हेलो बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने क्या किया, आपको पाथ बताया है यानी सिलेबस बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, जो कि बहुत सारे बायोलॉजी वाले इवन मैथ वाले लोगों को क्या लगता है, टफ लगता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो क्या है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली टैकल कर सकते हो। इसमें आप एक बात समझो कि इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ये चैप्टर आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। इवन जेईई मेंस और आईआईटीज़ में भी क्या होता है कि जब एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं या फिर आप नीट ले लो तो इससे आपके बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बेसिकली आपका स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री और ये है लेक्चर 1। तो मैं यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका क्या, सोल्यूशन। ठीक है, क्या है, सोल्यूशन चैप्टर। बात ये आती है कि ये सोल्यूशन है क्या। ठीक है, 11th में भी सोल्यूशन किए होगे, 10th में भी एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन आपने नेचर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन होता क्या है, तो इसको आप कैसे समझोगे कि सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप समझो कि मिक्सचर क्या है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर क्या होता है आपको पता होगा कि जब भी आप क्या करोगे, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 और 2 कंपोनेंट्स को क्या करोगे, जब आप ऐड करोगे, ठीक है, यानी उन्हें आप मिक्स करोगे तो जो आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर आप क्या कर सकते हो, दो बेसिक से पार्ट्स में आप क्या करते हो, इनको डिवाइड करते हो। जिसको इसमें एक होता है आपका हेट्रोजीनस, ठीक है, एक आपका होता है हेट्रोजीनस और दूसरा आपका क्या होता है, होमोजीनस। क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर। विदाउट डिले, इतना ज़्यादा बेसिक में मैं नहीं जाऊँगा। हेट्रोजीनस आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो आपको क्या होगा, सोल्यूशन होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे इसमें आपको क्या होगा, नेकेड आई से सेपरेटली वो आपको दिखेंगे। होमोजीनस मिक्सचर में आपको क्या होगा, वो सेपरेटली आपको नहीं दिखाई देगा। उसका जो फेज़ होगा, यानी जो आपको कह सकते हो जो यूनिफॉर्मिटी होगी, वो क्या होगा, थ्रू आउट द जो मिक्सचर होगा वो सेम होगा। ठीक है, हेट्रोजीनस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करते हो तो सैंड और वाटर दोनों अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है आपका, आपने क्या लिया, शुगर लिया, ठीक है, और प्लस आपने क्या ले लिया, इसमें वाटर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और क्या हो गया एग्जाम्पल, सॉल्ट हो गया, और क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसके बाद जो आपको मिक्सचर मिलता है उसमें आप क्या कर सकते हो, शुगर, वाटर या फिर सॉल्ट एंड वाटर को अलग अलग आप नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो वो आपका हो गया होमोजीनस मिक्सचर। अब बात आती है सोल्यूशन में, अब कैसे पहुँचे हम लोग। तो जो सोल्यूशन होता है ना वो आपका क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। ये क्या होता है आपका, होमोजीनस मिक्सचर, यानी सोल्यूशन का सिंपल सा आपका डेफिनेशन क्या होगा, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब ये होमोजीनस मिक्सचर तो है, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पर आप देखो मिक्सचर को आप 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिला के बना सकते हो। तो यहाँ पर जो होमोजीनस मिक्सचर उसमें भी हो सकता है आप शुगर, सॉल्ट और वाटर तीनों ले लो तो 3 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली हमको यहाँ पर रहना है, ठीक है, सोल्यूशन में, वो आप ज़्यादातर देखोगे कि आप 2 ही कंपोनेंट्स के साथ डील करोगे। कितने कंपोनेंट्स के साथ, 2 कंपोनेंट्स के साथ, और 2 कंपोनेंट्स में डील करने के साथ ही ये क्या कहलाता है आपका, बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स क्या होता है आपका, 2, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है आपका, होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर आपका क्राइटेरिया क्या, जो मैक्सिमम जगह पे फॉलो होगा उसमें कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2 कंपोनेंट, और बेसिकली हम लोग डील किससे करने वाले हैं, बाइनरी सोल्यूशन के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका सोल्यूशन आपको पता चल गया होगा क्या है आपका, होमोजीनस मिक्सचर, यानी शुगर प्लस वाटर, इसको आप क्या बोल सकते हो, शुगर सोल्यूशन, इसको आप क्या बोल सकते हो, शुगर सोल्यूशन, और सॉल्ट प्लस वाटर इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन। अब बात आती है कि यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, आखिर ये 2 कंपोनेंट्स के भी क्या कोई टेक्निकल नेम्स होंगे। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स हैं आपके, तो इसमें क्या आपका क्या 2 कंपोनेंट्स को भी टेक्निकल नेम से किसी जानोगे, तो जी हाँ, इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें से एक को बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है, एक को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरे को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात आती है कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपके मिक्सचर में कौन सा वाला पोर्शन सॉल्यूट है, कौन सा वाला सॉल्वेंट है। तो जनरली मैंने क्या बोला, जनरली ये देखा जाता है कि जिसका अमाउंट क्या होता है, लेस होता है, ठीक है, जिसका अमाउंट क्या होगा, लेस होगा, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट बोलोगे। और जिसका अमाउंट क्या होगा आपका इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपका जो 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर उसको ऐड किया गया है किसके साथ, आपका 100 ग्राम वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जरा अमाउंट चेक करो तो ये 10 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम, तो 10 ग्राम लेस अमाउंट है, इसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट बोलोगे। और ये 100 ग्राम क्या है आपका, ज़्यादा अमाउंट है, इसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के, एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। जो कम वाला अमाउंट है उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट, जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक। तो ये था आपका सोल्यूशन और उसके कंपोनेंट जो कि क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर आप कभी कभी जो बोलते होगे कि आपका सोल्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये टर्म जनरली आपने अभी तक 12th में पहुँचने से पहले कई बार सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन में आपके कंपोनेंट्स हो गए, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है किसी सोल्यूशन को, ठीक है। सोल्यूशन बहुत सारे होंगे लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है किसी सोल्यूशन को, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन वो दो बेसिस पर किया जाता है। पहला आपका होता है क्वालिटेटिव, 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 ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव के बेसिस पर आप क्या बोलते हो, सोल्यूशन आपका डाइल्यूट है या फिर क्या है आपका कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड। अब बात आती है जब आपकी क्या क्वांटिटेटिव की, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, बहुत सारे आपको यहाँ पर क्या पढ़ने होंगे, टर्म्स पढ़ने होंगे जिससे आप किसी सोल्यूशन को डिफाइन करते हो कि कितना अमाउंट उसमें आपका सोल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मान लो आपने एक बार 10 ग्राम शुगर को किस में ऐड किया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर दूसरा ले लो, उसमें अगर आप क्या ऐड करते हो 20 ग्राम ऑफ शुगर, तो दोनों तो क्या है आपके, दोनों तो हैं आपके क्या शुगर सोल्यूशन ही, लेकिन आपका अमाउंट क्या हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सॉल्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 10 ग्राम शुगर है, इससे जो सोल्यूशन बनेगा उसमें 20 ग्राम शुगर है, तो आप बोलोगे कि ये डाइल्यूट वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कंपेरेटिव है एक दूसरे के, ये डाइल्यूट है और ये क्या हो जाएगा आपका कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, ये डाइल्यूट और ये कंसनट्रेटेड। लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात आती है तो यहाँ पर क्या पढ़ना होगा, हमें डिफरेंट टर्म्स पढ़ने होते हैं जिससे आप एग्जैक्टली बताओगे कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन दो तरीके से, क्वालिटेटिव, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, आप कंपेयर करके बताओगे, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होगा उसको आप डाइल्यूट बोलोगे, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसको आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन बोलोगे, कंसंट्रेटेड बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और अगले में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आपका क्वांटिटेटिव आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी भी सोल्यूशन को, ठीक है। थैंक यू।